अभिषेक झा, बस चुनाव साधना है, वोटर को रिझाना है, बिहारियों को आकर्षित करना है, तो ठीक कह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। यमुना में तो डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी 11 साल में नहीं दिखे, या 11 छोड़िए, जब पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यमुना में तो कभी डुबकी नहीं लगाई। मुझे लगता है कि सवाल में ही जवाब निहित है। अगर प्रधानमंत्री जी के इस कृत्य को हमारे विपक्ष के साथी बिहार के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो इन 11 वर्षों में बिहार में तीसरी बार संभवतः विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, अब हम 2025 में हैं। इससे इतर 2 बार लोकसभा के चुनाव भी हो चुके हैं। हमारा मानना है कि गंगा और यमुना से जुड़ा कोई भी जो मामला है वो राजनीतिक नहीं होता है, यह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। छठ की बात जब हम करते हैं तो ये लोक आस्था के महापर्व के रूप में है, और बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं तो हम लोकतंत्र के महापर्व के रूप में इसको मिला रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व भी है, आस्था का भी सवाल है। आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? नकली यमुना बनाई जा रही है, उसका जवाब नहीं दिया है अभी महेश वर्मा ने कि नहीं नहीं वो घाटों पर अलग, कितने घाटों पर अलग व्यवस्था की गई है, वो तो प्रधानमंत्री के लिए है। और दोनों धाराओं के पानी की गुणवत्ता में फर्क है, वो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में हमने ये एस्टैब्लिश किया है। हमारे रिपोर्टर्स गए वहां पर, फील्ड पर। मुझे लगता है कि ये तो बहस का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपको जानकारी होगी, संभवतः बिहार में भी विभिन्न नदियों के घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होता है, और प्रशासनिक महकमे के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है कि सुरक्षित लोग घाटों तक पहुंच जाए। इसके लिए पानी को अगर डाइवर्ट भी करना पड़े, ये पानी डाइवर्ट किया गया है या गंगा का पानी से एक तालाब बनाया गया है, यमुना का पानी साथ साथ बह रहा है। पर यहाँ पर जो ये तालाब बना है वासुदेव घाट का, इसमें यमुना का पानी तो है ही नहीं। मतलब दूर से ये कैमरे की नजर में भी आप देखेंगे ना अभिषेक, वो तालाब का पानी वो साफ दिख रहा है और यमुना का पानी मैला है। उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। तो ये बहस का विषय क्यों होगा? अच्छा, बहस का विषय नहीं है, ये बात नहीं समझ में आती। आम आदमी के लिए प्रदूषित पानी को डाइवर्ट के लिए साफ पानी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा। लोक आस्था के महापर्व को लोग अगर मनाने जाते हैं तो अपने छतों पर भी कृत्रिम रूप से अगर पानी की व्यवस्था करते हैं, उसमें भी खड़े होकर अर्घ दे देते हैं, तो भी उनकी आस्था जो है उसके हिसाब से सारी बातें हो जाती हैं। अच्छा, तो जहां पर फीकल कॉलीफॉर्म 21,000 है, वहां पर आम आदमी मन चंगा तो कटौती में गंगा वो करेगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई पेट में दर्द नहीं होगा, कोई दस्त नहीं लगेंगे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। नहीं संदीप जी, इस बात की पैरवी कोई नहीं कर सकता है कि कहीं भी अगर दूषित पानी हो, चाहे वो झील में हो, तालाब में हो, भाई आप मुझे बताइए, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ये रिपोर्ट जो कह रही है उसके हिसाब से अगर 500 होना चाहिए फीकल कॉलीफॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500, वो 21,000 है। अगर वासुदेव घाट पर वहाँ लोग जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने भी डुबकी लगाई है, तो क्या मिलेगा उन्हें? शरीर में रोग ही आएंगे ना। नहीं संदीप जी, हमने शुरू में ही कहा कि इस बात की वकालत कोई नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना रविंद्र ने, ये है वो पानी पीकर दिखा रहे हैं, तो आम आदमी पिएगा कि अरे पानी पिया जा सकता है। नहीं, वो जो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसका आशय बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन हम एक बात को समझते हैं संदीप जी कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुखद तब लगता है जब आम आदमी पार्टी के साथी चुनाव के लिए कुछ भी ना, मोटी बात ये है का मौका मिला। पहले छठ में बदइंतजामी और यमुना का प्रदूषण बड़ा मुद्दा होता था। अब यमुना जब, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में थी दिल्ली में, है। अब सत्ता में है तो पानी जी बिल्कुल साफ है। डीपीसीसी की रिपोर्ट कुछ और कहेगी, पानी पीकर दिखाया जाएगा और अलग से नकली यमुना बना दी जाएगी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं, ये मुद्दा तब भी नहीं, ये मुद्दा संदीप जी तब भी था, आज भी है
लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के लोगों को काम करने का मौका मिला। पता नहीं किस मुंह से वो कहते हैं कि यमुना अगर मैली है तो पूरी की पूरी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में बहुत लंबे समय के बाद अब आई है, कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिला। मतलब 7 महीने या 10 महीने में आप क्या कर सकते हैं? पहले ही इतनी प्रदूषित कर दी थी यमुना, इतनी मैली कर दी थी, इतनी जहरीली कर दी थी। तो ये बीजेपी के पास कोई जादुई छड़ी थोड़ा है अनुराग भदौरिया, उसमें वक्त तो लगेगा। देखिए आपने साफ साफ दिखा दिया कि जी परवेश वर्मा जी क्या कह रहे थे, उनके शब्दों को आपने सुना, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। यही छठ मैया का पर्व था, उसी पे तो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तब राजनीति कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी। आज जो जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं पर्व पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो हम कहते नहीं होनी चाहिए। धर्म के ना आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। तब राजनीति तो प्रवेश वर्मा कर रहे थे ना, कि जहर पिलाएंगे, जहर करेंगे। आज क्या हालत है? एक इनके विधायक जी गए, वही गाली गलौज जो मैं आपके टीवी चैनल पे नहीं बोल सकता, ये इनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। आज उन्हीं को लाके खड़ा करना चाहिए था घाट पे, और उनको ये वीडियो सुनाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था आज क्या करें बताइए। और दूसरी बात, इनके एक और विधायक जी जो जिनका नाम रील विधायक है, जो रील मैन जो हैं, जो गए थे पानी पी रहे थे, तो गंगा वहां पे यमुना मैया ने कहा भैया तुम इतना झूठ बोलते हो, वो खींची ले जा रही थी नीचे, गिरे धड़ाम से। उन्होंने बताया ये झूठ बोल रहा है। यमुना माँ ने साफ साफ जवाब दे दिया झूठ बोल रहा है, फिर दांत चियार के ही करके रह गए। तीसरे आपने कहा कि नकली यमुना जो बनाई गई, सोचिए भारतीय जनता पार्टी का, उनके एक मंत्री कह रहे हैं प्रवेश वर्मा जी 4 साल तो लगेंगे ही, मतलब वो पिछले अब अगले चुनाव की भी अभी से ही वो सफाई देते रहेंगे। 4 साल तो 5 साल, अभी 3-4 साल सफाई लगेंगे। जब चौथी साल आएगा तो कहेंगे अभी 1 साल और बचा है, तब तक दूसरा चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर लेंगे। मतलब अब आप वो चाहते हैं कि एक चुनाव जीत गए हैं, लगातार पिछली सरकारों पे आरोप लगा लगा के 2-1 चुनाव निकाल दें, जैसे बिहार में निकाल रहे हैं ना। बिहार में 20 साल हो गए, लेकिन वो पिछली सरकारों पे सारी चीजें। आज भी कोई हत्या होगी तो पिछली सरकार पे, पुल गिरेगा तो पिछली सरकार पे, आज हम वहां पलायन हो रहा है बिहार में तो पिछली सरकार पर यहाँ पिछली सरकार पर भी सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ये अनुराग देखिए, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार। यमुना तो वैसी की वैसी ही रही ना। यमुना मैया की फिक्र किसने की? आपने सवाल पूछा, जनता ने, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो फिक्र नहीं की तो जनता ने हटा दिया ना। कांग्रेस क्यों हटाया? आम आदमी पार्टी को भी हटा दिया। क्यों हटाया? इसलिए हटाया ना कि उन्होंने कुछ गलत किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात करती है, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी हटना तय है। भाई आप ये सोच के चलिए ना, आप पुरानी सरकारों को दोष देके अपनी नाकामी छुपाना चाहते हो, आप अपना काम नहीं करना चाहते, तो आपका भी हश्र वही होगा। जनता ने तो जवाब आम आदमी पार्टी को दिया ना, कांग्रेस को भी दिया ना, जनता जवाब देती है ना, सत्ता से हटाया ना। तो अब भारतीय जनता पार्टी का नंबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी है, ये दूसरी पार्टियों पे इतनी समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपको एहसास ही नहीं होने देती है वो सत्ता में है। वो सत्ता में रह के भी विपक्ष जैसी बातें करती है। देखिए यहाँ गंदगी है, देखिए यहाँ सफाई नहीं है। 10 साल उनकी सरकार थी इसलिए सफाई नहीं है। इसी तरह केंद्र की सरकार देखो लगातार 11 साल से सरकार में, पिछली सरकार को याद दिलाती रहती है, देखिए घोटाले होते थे, देखिए भ्रष्टाचार होते थे। उत्तर प्रदेश में भी यही है, 8.5 साल से योगी जी की सरकार है, अभी भी गिनाते रहते हैं, अरे देखो पहले ऐसा होता था, अरे देखो घटना पहले सहारनपुर में ऐसी हुई थी, पहले देखो मुरादाबाद में ऐसा हुआ था। अतीत को भुलाया नहीं जा सकता ना। ये बीजेपी की राजनीतिक रणनीति है, वो आपके अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती है। आप उनके वर्तमान के ही पुतले, उनके स्केलेटन्स इन द कबर्ड नहीं उजागर कर पाते। क्योंकि हम जनता के साथ खड़े होते हैं, हम जनता को बताना चाहते हैं कि समाज युग आज का क्या है। ये पिछली यादें दिला दिला के ये सिर्फ कहते हैं ना अपनी कमजोरी को ढकते हैं, और जनता अब धीरे धीरे समझने लगी। देखो वक्त लगता है जनता को समझने में, क्योंकि देश की जनता बहुत भोली और अच्छी है। वो उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समझाती है, आज भी देखिए आप चैनलों पे किस तरह समझाती है। अभी आप जेडीयू के और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे, वो आपको पूरा घुमाते रहे। आज उनको आस्था याद आ गई, आस्था पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे प्रवक्ता वर्मा जी कौन है वो भी आपको घुमा रहे थे। नहीं आप समझते नहीं है, नहीं आप देखते नहीं है, नहीं मैं आपको बताने वाला। बताया कुछ नहीं, दोनों ने कुछ नहीं बताया। वो अतीत में चले गए, वो भी अतीत में चले गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।